अगर आप थंबनेल देख के वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं और आपको थंबनेल में जैसा कि दिखाया गया है तना छेदक, पत्ती लपेट और उड़ने वाला कीट यानी सफ़ेद तितली या ब्राउन तितली के बारे में आज हम अपने धान की फसल में स्प्रे का कार्य कर रहे हैं। तीसरी स्प्रे हो रही है धान की फसल में और तीसरी कीटनाशक ही स्प्रे हो रही है। अब कौन से टेक्निकल हम अपने धान की फसल में प्रयोग करा रहे हैं उसके बारे में आज डिटेल से बताएंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई पत्ता लपेट बीमारी जो है वो कहाँ तक नुकसान करती है। आपके धान की फसल में अगर पत्ता लपेट बीमारी नहीं है तो आपके धान की फसल में कहीं तना छेदक समस्या तो नहीं है। तो तना छेदक रोग को रोकने के लिए कौन सी दवा हम आज लगाएंगे, पत्ता लपेट रोकने के लिए कौन सी दवा लगाएंगे, और अगर आपके खेत में कोई समस्या नहीं है, तितली की समस्या देखने को मिल रही है, तो उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी असरदार यानी पावरफुल दवा का हम आज अपने धान की फसल में प्रयोग कर रहे हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हमें अपने धान की फसल में दिखाई दे रही है वो तितली की समस्या दिखाई दे रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे खेत में 20% तितली आपको दिखाई देगी। हर पौधे पे तो नहीं लेकिन 20% तितली दिखाई देगी। और उस 20% तितली को मारने के लिए यहाँ पे 2 दवाओं यानी 2 टेक्निकल का हमने प्रयोग किया है ताकि हमारे की धान की जो फसल है वो लगभग 1 महीना हमें मिल जाए। और ये ऐसी स्प्रे हो रही है कि 1 महीना कम से कम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे धान की फसल में ना पत्ता लपेट की समस्या है, ना तना छेदक समस्या देखने को मिली है अभी तक। अभी हमारे खेत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो तितली की है। और उस तितली को रोकने के लिए हमने यहाँ पे जिस टेक्निकल का प्रयोग किया उसका नाम है एसीफेट 75% ESP है। ये एसीफेट जो है हमने इसको प्रयोग किया है कि जो रस चूसक होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं, जैसे लीफ फोल्डर यानी पत्ता लपेट समस्या होती है उसको भी कवर करता है। साथ में प्लांट हॉपर है, ग्रीन हॉपर है यानी हरा फुदका रोग यानी हरा फुदका जो कीट होता है उस पे जो उड़ने वाले कीट होते हैं हरे हरे वो माहू टाइप में होते हैं, उनको मारने में भी बहुत अच्छा काम इसका रहता है धान की फसल में। और सफ़ेद तितली को बहुत जल्दी मारता है, ब्राउन तितली को भी बहुत जल्दी ख़त्म करता है। बस ये है कि इसका काम जो है वो धीरे धीरे शुरू होता है पौधे पे और लंबे समय तक रहता है। लेकिन अगर आपके खेत में तना छेदक या सुंडी बैठ चुकी है या आपके खेत में अभी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, तीसरी स्प्रे के रूप में जो दवा हम लगा रहे हैं वो कोराजिन का प्रयोग कर रहे हैं। कोराजिन हमने यहाँ पे जो प्रयोग करी है वो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करी है। भारत में जितने भी किसान हैं वो सभी जानते हैं कोराजिन का प्रयोग गन्ने की फसल में करते हैं, लेकिन आप कोराजिन का प्रयोग धान की फसल में अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो है इसका टाइम भी अच्छा रहता है। धान की फसल में अगर टेम्परेचर सही रहे तो लगभग 35 दिन निकाल देता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और धान में आप पानी टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में लगभग 25 दिन इसका टाइम रहता है दवा का। 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव करा रहे हैं। एसीफेट की जो मात्रा हमने ले रखी है यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जो दवा हमने ली है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने ली है, लेकिन यहाँ पे डोज घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे हमने जो डोज प्रयोग करी है वो लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करी है। ये दोनों टेक्निकल प्रयोग करने के बाद आपके धान की फसल में ना तो पत्ती लपेट समस्या देखने को मिलेगी, ना तो आपके तना छेदक की समस्या देखने को मिलेगी। जो उड़ने वाले कीट हैं, चूसने वाले कीट हैं, उनकी समस्या भी आपको खेत में दिखाई नहीं देगी। तो ये सबसे पावरफुल स्प्रे है। और अगर आप इसे स्प्रे कर रहे हैं तो अगर आप सूखे में, नमी में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको पानी जो है 24 घंटे में भर देना है। और अगर ऑलरेडी पानी भरा हुआ बरसात का तो भी वहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना स्प्रे करते समय मुंह में मास्क बहुत ज़रूरी है और हाथ में जो है ग्लव्स यानी जो दस्ताने हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े हो सके तो पूरे पहनिए और तब स्प्रे करिए। हवा ज़्यादा ना चले और स्प्रे जो है अपने शरीर से दूर रखिए, तब आप अच्छे से सेफ तरीके से स्प्रे भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना। अगर और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आपको एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, तो इनमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो पर क्लिक करिए, अगली नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाएंगे।
और अगर आप चैनल को देखना चाहते हैं तो चैनल को लोगो पे क्लिक करिए और चैनल पे पहुंच जाइए। इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में एक और टॉपिक पे एक और तरीके से नए तरीके से बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।